स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास एमसीक्यू है 177। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो हमारे पास एमसीक्यू है 177। नाउ यहां पर देखिए, आई हैव हैड सम इंटरेस्टिंग कॉरेस्पॉन्डेंस विद वार्डन लिविस ऑफ सिंग सिंग ऑन दिस सब्जेक्ट। नाउ यहां पर देखिए हमारे पास ये सेंटेंस कौन सा है। तो पहले हम जरा सेंटेंस को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास बेसिकली सेंटेंस क्या है। देखिए सेंटेंस हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जरा सेंटेंस को डिस्कस करने से पहले एक और टर्म डिस्कस करें जिसको हम कहते हैं क्लॉज, कि आपको आसानी हो जाए। तो क्लॉज हमारे पास क्या है? क्लॉज हमारे पास बेसिकली दो है। एक को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं और दूसरे को हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में आपके पास क्या ही, दोनों आपके पास अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नंबर सेकंड पॉइंट, यहां पर आपके पास सब्जेक्ट, वर्ब और प्रीडिकेट होगा। और इंडिपेंडेंट यहां पर क्या करेगा? कंप्लीट मानी आपको देगा। इट गिव्स यू कंप्लीट मीनिंग। और इसकी जो स्टार्ट है वो हमेशा सब्जेक्ट से होगी। स्टार्टिंग हमेशा किससे होगी? सब्जेक्ट से। अगर आप डिपेंडेंट को देखें तो डिपेंडेंट आपको इनकम्प्लीट मानी देगा, इनकम्प्लीट मीनिंग। और सेकंड पॉइंट यहां पर क्या है कि इसकी शुरुआत सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से होगी। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास कौन से है? व्हेन, इफ, while, also, since, because, until, unless, etc. ये हमारे सारे पास क्या है? ये हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो हमारे पास यहां पर पॉइंट निकला, इंडिपेंडेंट कंप्लीट मानी देता है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब प्रीडिकेट होगा, और डिपेंडेंट आपको इनकम्प्लीट मानी देगा। यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स मैं लिख रहा हूं, यहां पर देखेंगे कि हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। यहां पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, डॉग बार्क, नंबर 1 हमारे पास है इफ ही कम्स। नेक्स्ट हमारे पास है अनलेस दे कम हियर। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है आल्सो ही इज रिच। हमारे पास एक और स्टेटमेंट है व्हेन ही इन्फॉर्म्स मी। तो अगर आप यहां पर देखिए, आई रोट 5 स्टेटमेंट। अभी ये 5 स्टेटमेंट मैंने लिख के है। इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट कौन सा है? डिपेंडेंट। देखिए सिंपल सा ट्रिक है, अगर इसकी शुरुआत सब्जेक्ट से है तो ये आपके पास इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट से पहले कोई लफ्ज है तो आपके पास डिपेंड। देखिए सब्जेक्ट को जरा समझे, सब्जेक्ट आपके पास क्या होगा? या तो नाउन होगा और या आपके पास प्रोनाउन होगा। अभी यहां पर देखिए ये डिपेंडेंट। तीसरा देखिए ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन से पहले कोई और लफ्ज है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? डिपेंडेंट। यहां पर देखिए आपके पास सब्जेक्ट से पहले कोई लफ्ज है, डिपेंडेंट। यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास सब्जेक्ट से पहले कोई लफ्ज, तो डिपेंडेंट। तो हमारे पास जब भी क्या होगा? क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट आपको कंप्लीट मानी देगा और डिपेंडेंट आपको इनकम्प्लीट मानी देगा। अभी यहां पर देखिए हमारा जो मेन टॉपिक है क्या है? हमारे पास सेंटेंस। अभी बेसिकली सेंटेंस हमारे पास क्या है? तो सेंटेंस को अगर हम देखें तो यहां पर आपके पास क्या है? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, नंबर 1 वी हैव सिंपल सेंटेंस, नंबर सेकंड हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस, एंड नंबर थर्ड हमारे पास कौन सा है? कॉम्प्लेक्स, एंड नंबर 4 हमारे पास है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये हमारे पास क्या है? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वी हैव 4, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अभी आसान सा ट्रिक क्या है? सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है? जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर हो उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड कौन से होते हैं? जब आपके पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो और इसको कनेक्ट करे क्या चीज?
फेन बॉयज, जिसको हम क्या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, इसको फेन बॉयज कनेक्ट करता है। तीसरा हमारे पास कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपके पास एक इंडिपेंडेंट होगा और एक आपके पास डिपेंडेंट, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में मिनिमम आपके पास 2 इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट होगा। अभी यहां पर देखिए हमारे पास, मैं इसलिए जरा जा रहा हूं कि आपको जरा डिटेल से क्लियर हो। यहां पर लिखा है आई हैव हैड सम। अभी आई हैव हैड का मतलब क्या है यहां पर, तो इसको पहले समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन किस चीज में होगी, आपके पास हैव और हैज में स्टूडेंट को कंफ्यूजन है। हमारे पास कभी भी आपके पास ही, शी या इट आए, वी हैव टू यूज हैज। विद रेस्ट ऑफ द प्रोनाउंस वी हैव टू यूज हैव का इस्तेमाल करेंगे। और हैज का इस्तेमाल हमारे पास देखे, हैव या हैज, इसका इस्तेमाल हमारे पास या हैड, हमारे पास दो तरीकों से होता है, एज अ मेन वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब। ये अकेले भी आ सकता है और इसके साथ दूसरा वर्ब भी आ सकता है। अगर एज अ मेन वर्ब है तो ये अकेले होगा, अलोन इन अ सेंटेंस। अगर ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब की तौर पर आएगा तो इसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। इसके बाद हमारे पास अगर एज अ हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गलत है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ये भी गलत है, वर्ब आईएनजी ये भी गलत है। हमेशा आपके पास कौन सा होगा, हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अभी यहां पर देखिए हमारे पास दूसरा पॉइंट, कि जब भी आपके पास हैव या हैज है, इसका सेकंड फॉर्म भी हैड है और थर्ड फॉर्म भी हैड है। क्योंकि यहां पर अमूमन कंफ्यूजन होती है, हैव हैड किस तरह आया, तो यहां पर आपके पास आई। आई हमारे पास बेसिकली क्या है, तो अगर आप यहां पर देखें, आई हमारे पास बेसिकली होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास नाउन होगा या प्रोनाउन। इसके बाद हमारे पास जो हैव हैड के बाद जो रिस्ट ऑफ, प्रेडिकेट किसको कहते हैं, वहां पर मैंने नहीं समझाया, यहां पर लिख ले। प्रेडिकेट आपके पास वर्ब प्लस रिस्ट ऑफ द वर्ड्स, रिस्ट ऑफ द वर्ड्स, और द पार्ट दैट टॉक्स अबाउट द सब्जेक्ट, वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में बात करे उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। लेकिन आसान अल्फाज में अगर इसको हम देखें, वर्ब और जितने और अल्फाज उसके साथ आते हैं एज अ होल, इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो यहां पर देखिए आई हैव हैड, तो हैव हैड वर्ब आया, इसके बाद दूसरा वर्ब देखिए कि आया आपके पास है या नहीं है, सम नहीं है, इंटरेस्टिंग आपके पास नहीं है, कॉरिस्पॉन्डेंस भी नहीं है, विद वार्डन लिविस ऑफ सिंग सिंग ऑन दिस सब्जेक्ट। तो हमारे पास सिर्फ एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, मतलब हेल्पिंग और मेन वर्ब, और कोई दूसरा वर्ब नहीं है। तो हमारे पास यहां पर क्या आया है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो उसको हम सिंपल कहते हैं, तो राइट आंसर इज सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ देम अटेम्प्ट बाय अ फॉर्म ऑफ रीजनिंग फेलेशियस और लॉजिकल टू जस्टिफाई। देखिए आसान सा ट्रिक क्या है, जब भी आप एमसीक्यू करें और सेंटेंस आए उसमें क्लॉजेस देखिए कितने क्लॉजेस आए हैं। क्लॉज के लिए क्या चीज आपको जरूरत है, यहां पर आपके पास ग्रुप ऑफ वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब और प्रेडिकेट। अभी पे इस सेंटेंस में देखे मोस्ट ऑफ देम, यहां पर देखिए यहां पर मोस्ट आपके पास आया है, मोस्ट। यहां पर देखिए आपके पास आया है अटेम्प्ट, आपके पास वर्ब आया है। अभी दूसरे वर्ब को देखिए आया दूसरा वर्ब इसमें है या नहीं है। देखिए बाय अ फॉर्म ऑफ रीजनिंग फेलेशियस और लॉजिकल टू जस्टिफाई देयर एंटी सोशल एक्ट इवन टू देमसेल्फ, दूसरा कोई वर्ब नहीं है हमारे पास। तो यहां पर आपके पास क्या है, एक वर्ब है और आपके पास सब्जेक्ट है, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस। यहां पर एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको जरा समझने की कोशिश करें। यहां पर आपके पास आया है मोस्ट। अभी मोस्ट को अगर आप देखें तो मैंने एक फार्मूला आप लोगों को लिखवाया भी था, दैट वाज सनम बलोच का। हमारे पास जब मोस्ट आ जाए इसके बाद आपके पास काउंटेबल नाउन हो, तो काउंटेबल नाउन आपके पास क्या होगा, हमेशा प्लूरल, नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है।
अभी यहां पर देम आपके पास क्या है, प्रोनाउन है और ये काउंटेबल है, तो हमारे पास देम हुआ। अगर आपके पास मोस्ट के बाद अनकाउंटेबल आया सब्जेक्ट वर्ब को देके, यहां पर जरा देखिए मैं आपको सिंपल सा, क्रिटिसिज्म इज अ सब्जेक्ट, इज आपके पास वर्ब है नंबर 1। यहां पर अगर आप इट को देखे, इट सब्जेक्ट है, पुट वर्ब है, लेकिन इट से पहले एक लफ्ज आया है जो यहां पर मैंने आपको लिखवाया भी है, मेरे ख्याल में नहीं है, ये देखिए बिकॉज आपके पास देखिए डिपेंडेंट क्लॉज की शुरुआत किससे होगी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। यहां पर आपके पास कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट, तो हमारे पास जब भी कॉम्प्लेक्स होगा तो कॉम्प्लेक्स में आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स में आपके पास 1 इंडिपेंडेंट और 1 आपके पास डिपेंडेंट, तो हमारे पास ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ओके 180 परनीशियस, कौन बताएगा, शाबाश मुझे, जबरदस्त शाबाश, कौन सा होगा, डिट्रीमेंटल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, सिनोनिम है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। 181 में हमारे पास फ्यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, शाबाश, जो कि बेकार हो, यूजलेसनेस, बेकार चीज, उसको हम फ्यूटिलिटी कहते हैं, फ्यूटाइल, तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंसी, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ब्रिंग अ बुक, पैसिव वॉइस क्या है, देखिए बहुत सिंपल सा है, ब्रिंग अ बुक, ब्रिंग अ बुक। अभी यहां पर देखिए इसको समझने की कोशिश करें, हमारे पास यहां पर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास आया वर्ब, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, अभी इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ये कौन सा सेंटेंस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी क्लियर अबाउट इट कि ये इंपेरेटिव है, और इंपेरेटिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें हमारे पास ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड हो, और हमारे पास इंपेरेटिव में सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इज इम्प्लिसिट, छुपा हुआ होता है, लेकिन सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता, एक्सप्लिसिट नहीं होता। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं ना, स्टैंड अप, तो इसका मतलब है यू स्टैंड अप, इफ आई से ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इट मींस कि मैं आपको कहता हूं यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो हमारे पास अंडरस्टूड होता है, लेकिन हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते। जब हम इसमें इसको पैसिव में चेंज करते हैं, स्टेप नंबर 1 होगा लेट, स्टेप नंबर 2 होगा आप ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे, स्टेप नंबर 3 हेल्पिंग वर्ब आपके पास बी होगा, स्टेप नंबर 4 फर्स्ट वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, शाबाश, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ओके स्पर्ट एंटोनिम हमारे पास क्या है, तो हमारे पास ट्रिकल इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। देखिए हमारे पास स्पर्ट का आमतौर पर मतलब होता है कि गश फोर्थ, जो निकल जाना, अब किसी चीज को जो है वो क्या, फॉर एग्जाम्पल में मेरे पास क्या है, ग्लास है, या आपके पास दिस वन, और मैं इसको इस तरह कर, देखें मैं इसको इस तरह कर रहा हूं, तो ये गश फोर्थ, तेजी से जाना, इसको कहते हैं, हाँ तेजी से जाना। ओके यहां पर नेक्स्ट है, ही इज वन ऑफ द डैश रिचेस्ट मैन इफ नॉट द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ये कौन सा ऑप्शन ठीक है, शाबाश शाबाश, डोंट वरी, ये सारे मुझे आते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी फिजिक्स निकाले, मैं भी आपको बता सकता हूं, रीजन मुझे बताए, देखिए माइंड का इस्तेमाल करें, शाबाश। अभी अल्फा बीटा गेमा ये मुझे मत बताए, मुझे रीजन बताए कौन सा क्यों ठीक है, यस वो शाबाश जेंटलमैन, वाओ तुसी ग्रेट हो यार, ग्रेट शाबाश। देखिए क्यों उसको मैंने ग्रेट कहा, क्योंकि एटलीस्ट जवाब तो दिया ना, और गलती जो करता है वही सीखता है, ये यहां पर सीखने की रियाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल याद रख के, जब आपके पास वन आ जाए, वन के बाद प्रीपोजिशन आ जाए,
इसके बाद नाउन है या प्रोनाउन है, तो याद रखिए ये हमेशा प्लूरल होगा, हमेशा प्लूरल होगा। तो यहां पर पहले देखें, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, ऑप्शन ए हो सकता है। बी यहां पर देखें मैन है, ऑप्शन बी को तो निकाल ले। ऑप्शन सी डी को देखें, ऑप्शन सी को भी निकाले। ऑप्शन डी और बी में हम देखेंगे, ऑप्शन बी और डी में हमारा किस्सा है, क्योंकि बी और सी तो निकल गया, ठीक है, सॉरी ए एंड सी तो निकल गया। ओके, बी और सी निकल गया, हमारे पास ए और डी रह गया। नेक्स्ट को देखे, इफ नॉट द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, और दूसरे में देखे इफ नॉट द रिचेस्ट क्या है, मेन इन द वर्ल्ड। अभी यहां पर देखिए इफ के बाद यहां पर आपने एक दफा प्लूरल इस्तेमाल किया, वन ऑफ द रिचेस्ट मेन इस्तेमाल किया, तो दूसरी दफा आप जब इस्तेमाल करेंगे वो दूसरा नाउन इस वन के लिए नहीं होगा। तो हमारे पास क्या होगा, इफ नॉट द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, अगर वो क्या सबसे मालदार आदमी दुनिया में नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। फिर है हमारे पास ही एंड आई इज पार्टनर इन दिस फार्म, कौन सा होगा शाबाश। यहां पर देखिए हमारे पास ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन है, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन आपके पास कौन सा है, तो आपके पास है सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। हमारे पास है सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट, ये आपके पास क्या है, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन है। अभी यहां पर देखिए हमारे पास अगर एज अ सब्जेक्ट आ जाए, एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन आ जाए, तो आपके पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन होंगे, और वो आपके पास है आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। नंबर 1 पॉइंट, अगर आपके पास किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन आए तो वो हमेशा प्लूरल होगा। सिंपल अल्फाज में मैंने लिखा मोर देन वन प्रोनाउन, मोर देन वन प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, तो आपके पास जो वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। अभी यहां पर देखिए आप ऑर्डर को भी देखें और आप वर्ब को भी देखें, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ही एंड आई आर पार्टनर्स इन दिस फॉर्म, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्या नहीं आता, नहीं, देखिए आपके पास मोर देन 2 प्रोनाउन इन अ सेंटेंस है ना। अगर ये इस तरह होता, लेट सपोज स्टूडेंट का सवाल है, अगर ये इस तरह होता तो फिर आपका ठीक हो सकता था। इसको हम देखते हैं, हमारे पास है, इसको जरा देखें। अगर आपके पास इस तरह होता, ही एज वेल एज आई, अगर ये इस तरह होता आई एज वेल एज दे, फिर ये आमतौर पर ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर एज वेल एज होता तो फिर आपने एम लगाना होता, यहां पर एंड है, एज वेल एज नहीं है, तो यहां पर आपने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल। मैंने आपको बताया था ना, जब दो नाउन को एंड कनेक्ट करे वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। यहां पर नाउन नहीं है, प्रोनाउन है, जब आपके पास एक से ज्यादा प्रोनाउन हो वर्ब मस्ट बी प्लूरल। नेक्स्ट है हमारे पास इफ आई हैड मनी आई, ये आपके पास क्या है, आपके पास अनरियल कंडीशनल क्लॉज है, और अनरियल कंडीशनल क्लॉज का स्ट्रक्चर और फार्मूला आपके पास क्या है, तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर होगा, वाज नहीं होगा, और फिर आपके पास सब्जेक्ट वुड प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एक बात याद रखिए, आई के साथ हमेशा वाज लगेगा अगर सिचुएशन आपके पास रियल है। इफ द सिचुएशन इज रियल तो आपने आई वॉज का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज गोइंग, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज एब्सेंट, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, रियल जब हो। जब आपके पास आई के साथ वर तब लगता है जब सिचुएशन आपके पास क्या हो, अनरियल हो या इमेजिनरी हो। तो यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर तो वो लफ्ज है नहीं, अगर आपके पास होता, आपके पास देखिए
अगर मैं इस तरह लिख लूं इफ आई वॉज अ बर्ड, अगर मैं इस तरह लिख लूं तो ये ग्रामेटिकली क्या होगा, गलत, क्योंकि यहां पर ये क्या है, ये इमेजिनरी है, यहां पर इसकी जगह क्या होगा, वर। तो यहां पर आपके पास इफ आई हैड मनी आई वुड क्या होगा आपके पास, आई वुड गिव इट टू यू, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, इस्तेमाल कर सकते, कोई इशू नहीं है। देखिए हमारे पास क्या है, आई विश आई वर भी इस्तेमाल करते हैं, आई विश आई वर, वुड दैट आई वर, हम इस्तेमाल कर सकते, कोई गलत नहीं है, तीनों स्ट्रक्चर ठीक है। आई विश आई वर, वुड दैट आई वर, या इफ आई वर। फिर आपने अगर वुड दैट इस्तेमाल किया, इफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर आई विश का इस्तेमाल किया, इफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है आपके पास थर्ड अनरियल, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, और नेक्स्ट जो होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस थर्ड वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहां पर हमारे पास इफ आई हैड सीन, देखिए हैड सीन, तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अनलेस दे एग्री टू माई, अनलेस दे डू नॉट। सिंपल अल्फाज में याद रखे कि जब भी आपके पास अनलेस हो, इसके बाद नेगेटिव वर्ड नहीं लगता, नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा। तो अगर ऑप्शन बी, सी और डी में देखें नेगेटिव लफ्ज है तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है आई अलोंग विद माई फ्रेंड्स हैव बीन, यहां पर देखिए ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में हमेशा याद रखे जब भी आपके पास परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ख्वाह वो आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इन तीनों का आपके पास पैसिव वॉइस नहीं होता। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस, somebody is waiting outside, somebody have done the work, somebody are going for work, somebody do this work। कौन सा होगा, शाबाश, यस। ये हमारे पास क्या है, दिस वन इज इनडेफिनेट प्रोनाउन, और इनडेफिनेट प्रोनाउन में याद रखे आपके पास someone, somebody हमारे पास या समथिंग, एनीवन। अगर एक लफ्ज की एंडिंग वन से हो या बॉडी से हो या थिंग से हो, आप इसके साथ नो वन, नो बडी, नथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, इसी तरह जितने भी एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग। तो जब भी आपके पास इससे एंडिंग हो तो याद रखें इसके साथ जो वर्ब होगा ये हमेशा सिंगुलर होगा। तो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई वॉज ड्रिंकिंग अ वाटर। नाउ हमारे पास मटीरियल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता, ऑप्शन ए इज गलत। नेक्स्ट है द पोइट्रीज आर ऑलवेज वेरी इमेजिनेटिव, तो हमारे पास पोइट्री का कभी प्लूरल फॉर्म नहीं होता, द पोइट्री इज होना चाहिए, ये भी गलत। हमारे पास है गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है 192, चूज द करेक्ट सेंटेंस, पेज आफ्टर पेज इज, यस, सॉरी नहीं, देखें हमारे पास, देखिए मैं मेटल कहता हूं ना, अगर गोल्ड को मैं ले लूं या सिल्वर को ले लूं या ब्रॉन्ज को ले लूं या कॉपर को ले लूं, उसके साथ इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने वैसे ही कहना है ना तो आप एक मेटल तो कहेंगे ना। गोल्ड क्या है, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, तो ये ए मेटल, देखिए हमारे पास बहुत से मेटल्स हैं ना, तो वो उसकी तरफ इशारा करके एक मेटल इसको हम कहते हैं। गोल्ड के साथ इस्तेमाल नहीं होगा, कॉपर के साथ, सिल्वर के साथ, जो और आपके पास उसके साथ इस्तेमाल नहीं होगा। फिर है चूज द करेक्ट सेंटेंस, पेज आफ्टर पेज इज रेड, पेजेस आफ्टर पेजेस आर रेड, आई मेट अ माधुरी, ऑल आर करेक्ट, यस। हमारे पास याद रखें अगर एक नाउन है, प्रीपोजिशन आया और दूसरा नाउन आया, तो यहां पर देखें अगर ये दोनों नाउन सेम है, इफ यू हैव टू नाउन्स एंड बोथ द नाउन्स आर सेम,
तो याद रखिए ये दोनों सिंगुलर होंगे और इसके साथ जो वर्ब होगा ये भी सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको इस तरह लिख लू, फॉर एग्जाम्पल विलेज आफ्टर सिटी, अभी ये गलत होगा। अभी यहां पर हम कहेंगे विलेजेस आफ्टर सिटीज या अ विलेज आफ्टर अ सिटी, इस तरह होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास दोनों इस तरह हो, फॉर एग्जाम्पल विलेज आफ्टर विलेज, तो यहां पर दोनों सेम है, तो फिर यहां पर प्लूरल नहीं होगा, हमेशा सिंगुलर होंगे। और इसके बाद जो वर्ब होगा ये भी सिंगुलर। सिटी आफ्टर सिटी, किंगडम आफ्टर किंगडम, बुक आफ्टर बुक, अभी आप नहीं कह सकते बुक्स आफ्टर बुक्स, किंगडम्स आफ्टर किंगडम्स। अगर दोनों एक जैसे हो, सेम हो और दरमियान में प्रीपोजिशन हो, तो याद रखिए दोनों सिंगुलर होंगे और वर्ब भी सिंगुलर होगा। नेक्स्ट वन है इट इज डैश आई हु, यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर ए, इट इज डैश आई हु हैव डन, आई हु हैज, तो ये आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन है। देखिए मैं लिखवाता हूं, इट इज आई हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स बैक टू द प्रीवियस नाउन और प्रोनाउन। यहां पर जो वर्ब होगा ये इसके मुताबिक होगा। अभी आई के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते या हैज, हैव, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है शी अलोंग विद हर फ्रेंड्स डैश कमिंग, तो हमारे पास अगर क्या आ जाए, प्रोनाउन आ जाए, आपके पास एज वेल एज आ जाए और आपके पास नाउन आ जाए, तो यहां पर जो वर्ब है ये इस प्रोनाउन के मुताबिक होगा और शी के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। यस, कोई क्वेश्चन? 188 देखें, कभी भी आपके पास अनलेस और अनटिल लफ्ज आ जाए, इसके बाद नेगेटिव लफ्ज का इस्तेमाल गलत होगा। नॉट, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, ये हमारे पास हमेशा गलत होगा। तो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? यस। 190 में ओके, हमारे पास एक स्टूडेंट ने पूछा, इसको जरा देखें। हमारे पास जब भी इज आ जाए, एम आ जाए, आर आ जाए, वाज आ जाए, वर, अभी इसके बाद जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। आमतौर पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ब से पहले आते हैं, लेकिन अगर ये वाले वर्ब हो इसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। यस।